हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखेंगे, जिसके अंतर्गत जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 51 से आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो प्रश्न संख्या 51 है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी कि सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों, जो पंचायती राज संस्थान है, इनमें जो महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है, इससे संबंधित दो कथन है। पहला क्या है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 घ के 3 में किया गया है। बिल्कुल सही है। आप जब पढ़ेंगे तो साथियों, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 घ के 3 में ऐसा वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगी। तो साथियों, ये कथन हमारा ये गलत है। सिर्फ पहला वाला सही है। तो आइए देखते हैं सही कूट क्या होगा। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। सिर्फ पहला वाला हमारा कथन बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही होगा साथियों। तो पहला क्या है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, यह हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, यह सही नहीं है। सिर्फ पहला वाला कथन सही है, इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक। आइए देखते हैं। अब अर्थव्यवस्था से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो पंजाब। प्रति हेक्टेयर की बात की जा रही है। तो साथियों, देश के कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन तो पश्चिम बंगाल राज्य का है। किसका है? पश्चिम बंगाल का है। लेकिन यहाँ पर प्रति हेक्टेयर की बात की जा रही उत्पादकता की, तो वहां पर पंजाब हो जाएगा। दोनों अलग अलग है, आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अगर सर्वाधिक चावल उत्पादन की बात करेंगे तो वहां पे पश्चिम बंगाल आपका जवाब होगा। अब प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो पंजाब हो जाएगा। आगे है, दो सूची दी गई है, सुमेल करना है। पहले में है फसल या पौधारोपण, दूसरे में सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अच्छा प्रश्न है साथियों, बार बार रिपीट होता है। जूट की अगर बात की जाए, सबसे पहले जूट दिया गया है, तो जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। जूट कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। चाय की बात करें तो असम, चाय असम। गन्ना की अगर बात करें तो अपना उत्तर प्रदेश है, यूपी गन्ना के लिए है। रबर की बात की जाए तो रबर के लिए केरल है, रबर के लिए केरल है। फिर से देखिएगा, जूट के लिए है पश्चिम बंगाल, चाय के लिए है असम, गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश, रबर के लिए केरल। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है। तो इफको जो है नहीं सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर सी, इफको। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है। तो दलाल जो है सट्टेबाज नहीं होता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करता है दलाल, सट्टेबाज का नहीं। आगे साइंस का प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है। तो इसमें से डायनमो और विद्युत मोटर दोनों सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी, दोनों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो ताप का वो कौन सा पैमाना है जिसका ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो केल्विन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं के गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा। तो 2:3 होगा। क्या हो जाएगा? 2:3 होगा। तो नेक्स्ट है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है।
नहीं पूछा गया है साथियों, तो इसमें सेंटीग्रेड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, सेंटीग्रेड किसकी इकाई है? ताप की। सेंटीग्रेड किसकी है? ताप की है। कैलोरी, जूल, अर्ग ये तीनों ऊष्मा की इकाई है। आगे है कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो शाकनाशी रसायन इसमें से कौन सा है साथियों? तो ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटाक्लोर जो है ये शाकनाशी रसायन होता है। क्या होता है? शाकनाशी रसायन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो पीवीसी नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? पीवीसी। आगे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सीने बार जो दिया गया यही वाला गलत है। और क्यों गलत है साथियों? तो कॉपर का अयस्क जो है वो पाइराइट्स होता है, सीने बार नहीं होता है। सीने बार पारे का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं यहाँ पे बी हमारा था जो सुमेलित नहीं था। एल्युमिनियम जो धातु है इसका अयस्क है बॉक्साइड, एल्युमिनियम का बॉक्साइड। कॉपर का पाइराइट्स, कॉपर का पाइराइट्स, कॉपर हो गया प से पाइराइट्स, ऐसे करके याद रखिएगा। पारा सीने बार, पारा सीने बार, पारा इसमें सीने बार में बार है तो पारा बार, ऐसे करके याद रखिएगा। जिंक का कैलामाइन है, आयरन का हेमेटाइट, आयरन का हेमेटाइट। नेक्स्ट है कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य स्रोत है, किसका? तो आयोडीन का। जो आयोडीन होता है जिसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है साथियों, तो जो समुद्री घास होते हैं ये आयोडीन के एक अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आयोडीन है क्या? एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जो बढ़ते शिशु के मस्तिष्क विकास और थायराइड प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होता है। इसकी कमी से हमने आपको बता ही दिया कि घेंगा रोग हो जाता है। आगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। सूर्य का प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए, जल की भी आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो क्या क्या आवश्यक हुआ? एक तो सूर्य का प्रकाश, दूसरा आप देख सकते हैं जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, घटपर्णी जलोद्भिद जो दिया गया यही वाला सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सुमेलित नहीं है। घटपर्णी कीटभक्षी पौधा है। आगे है, निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन। ये प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है साथियों। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हार्मोन जो होते हैं इन्हें आप अच्छे से तैयार करिएगा। मुख्य रूप से अंडाशय से उत्पन्न जो एस्ट्रोजन है वो महिलाओं में प्रजनन और यौन विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। और इसके भी 3 प्रकार होते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल और एस्ट्रियोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए गठिया जो दिया गया यही वाला गलत है। क्यों गलत है साथियों? गठिया इसे गाउट भी कहते हैं। ये क्यों होता है? तो यूरिक एसिड के शरीर में जमाव से, जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे गाउट या गठिया रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ विटामिन और रासायनिक नाम दिया गया है। आइए एक बार एक नज़र इस पे भी डालते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। तो एस्पिरिन निश्चेतक दिया गया यही वाला सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, एस्पिरिन ये दर्द निवारक औषधि, क्या है? दर्द निवारक है, इसीलिए ये वाला सुमेलित नहीं था। आगे है, एक सामान्य 70 किग्रा भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? लगभग लगभग में बताना है साथियों। तो सही जवाब होगा 5000 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? तो जो प्रोटीन होते हैं वे
एमिनो अम्ल में विघटित होते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। तो कौन सा एंजाइम है जो कि विघटित करता है? तो उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। पेप्सी से याद रखिएगा तो आप भूलेंगे नहीं। पेप्सिन जो है ये क्या करता है? प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।